एपिसोड की शुरुआत में साफ दिखेगा कि सामान के साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। एक तरफ सेठ दौद है जो असलम के गिराज को खाली करवाने के लिए सानवल को काम देगा, लेकिन सानवल इस काम को स्वीकार नहीं करेगा। वह सावन, पिया और उनके घर वालों को दरबदर नहीं देखना चाहता, इसलिए सानवल सेठ दौद के आदेश मानने से इनकार कर देता है और यह बात वह सीनियर और जूनियर दोनों के सामने रखेगा। जूनियर चेतावनी देगा कि अगर सेठ दौद का काम उल्टा पड़ा तो क्या अंजाम होगा। तब सानवल चुप रहेगा, यानी अब वह सेठ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि पिया उसके दिल में बस चुकी है और वह अब किसी भी हालत में पिया को नुकसान होते नहीं देखना चाहता। फिर जाते जाते सेठ दौद के गुंडे पिया के घर पहुंचकर असलम को डरा धमकाकर घर में तोड़फोड़ करते हैं। यही वक्त होता है जब सानवल आ जाता है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि पिया के घर के साथ ऐसा हो रहा है और वह गुंडों को खूब पीटता है, लेकिन पिया सारी घटना को देखकर सानवल को ही दोषी मान बैठती है और सोचने लगती है कि सानवल ऐसा करवा रहा है। उसे अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं कि सानवल अच्छा नहीं है। पिया फिर से धोखा खा जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि सानवल तो पिया के घर को बचा रहा था। जब सच्चाई खुलती है तो पिया बहुत शर्मिंदा होती है और फिर सानवल से माफी मांगते हुए कहती है कि वह उसके साथ है। सानवल उसे भरोसा दिलाता है। इसी बीच सेठ दौद अब मुकरने वाला नहीं रह जाता। जिस कीमत पर वह पहले असलम को दे रहा था, अब वह एक भी पैसा नहीं देगा। इसका मतलब है कि बड़ी टक्कर होने वाली है। दूसरी तरफ अलियार, जो पिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वह अपनी दोस्त लुबना से अपने जज्बात का इजहार कर देगा। वह जानता है कि सीधे पिया से बोलेगा तो पिया उसे ठुकरा देगी, इसलिए वह लुबना से कहकर अपने प्यार का इजहार कर देता है। जब यह बात पिया तक पहुंचेगी तो पिया दिल से खुश भी होगी, मगर जैसे ही उसे पता चलेगा कि अलियार दरअसल सेठ दौद का बेटा है, यानी वही परिवार जिसने उनके घर और पिता की जिंदगी तबाह करने की साजिश की, तो पिया में उस परिवार के प्रति गहरी नफरत उभर आएगी। संक्षेप में, सानवल अब पिया के लिए खड़ा होने का फैसला कर चुका है। सेठ दौद और सानवल के बीच संघर्ष तेज होगा और पिया के मन में भरोसा, मायूसी के जटिल भाव उभरेंगे। साथ ही अलियार की मोहब्बत और उसकी पहचान एक नई दुविधा पैदा करेगी।